द अनबीटेबल डंजन्स लेजी बॉस मॉन्स्टर के अंधेरे क्या के चेंबर में हवा गर्म थी, एक अजीब मिक्स ऑफ बर्न्ड ओजोन और लोहे जैसे खून की स्मेल से भरी हुई। ये था ड्रेडमाया डंजन का 5th सर्कल और ऑब्सिडियन फ्लोर का हर इंच खून और कीचड़ से चिपका हुआ था। दीवारें, जो शायद सदियों पहले किसी अननोन क्रीचर ने तराशी थी, सिर्फ फ्लिकरिंग वायलेट लाइट से रोशन थी, वो भी आर्केन ग्लिफ्स की जो स्टोन के अंदर घुसी हुई थी। उन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी थी और अब उनकी लाइन टूट रही थी। एक भयानक क्रैश चेंबर में गूंज उठा जब बोरिन, एक बड़ा सा आदमी जिसका आर्मर पूरा स्कार्ड था, फाइनली गिर गया। उसका इंचैंटेड स्टील का शील्ड उसके हाथ से छूटकर साइड में गिर गया और उनके डिफेंस लाइन का एक क्रूशल हिस्सा ओपन हो गया। इलायस, जो रिमेनिंग डैमेज डीलर्स में से एक था, दांतों तले गुस्सा दबाकर उसकी तरफ मुड़ गया। उसके कान में लेना की चीख सुनाई दी, स्क्वाड की स्काउट, जिसका फेस एग्जॉशन से सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसका रेपियर ब्लर की तरह हिल रहा था, एक शैडो मिनियन के क्लॉज रोकने के लिए। तो ठीक है, लेना चीखी। उसकी सांस तेज थी। बोरन ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ स्लिपरी फ्लोर पर फिसल गया। और उसके मुंह से निकला डिफीट की एक सैड सी आवाज़, जिसमें उसके ड्रेन्ड मैना और टूटे स्टैमिना की कहानी थी। बस थोड़ा और होल्ड कर बोरिन, इलाइस ने जोर से बोला, अपनी आवाज़ में विश्वास भरने की कोशिश करते हुए। बस एक मोमेंट और, फ्लैंक। लेकिन फ्लैंक तो पहले ही गया था। अगले ही पल एक डरावनी चीख ने पूरा चेंबर हिला दिया। आह! एक यंग मेड, जिसका बैरियर कुछ सेकंड पहले ही टूट गया था, सीधा गिर गई। उसका स्टाफ फ्लोर पर गिरकर एको कर गया, बेकार और सूना। एक और वॉरियर ने जोर से ग्रंट किया, 3 कदम पीछे होते हुए मुश्किल से एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक से बचा। बैटल उनकी आंखों के सामने बिखर रही थी। इलायस ने देखा, उसकी सांस भरी हुई, विजन ब्लर होने लगा था। उसका मैना ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। बॉस मॉन्स्टर के एंडलेस मिनियंस ने उन्हें अट्रिशन वॉर में फंसा दिया था, एक ऐसी फाइट जहां स्टैमिना, मैना और उम्मीद सब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक और गिर गया, किसी ने सोल्जर ने कोने से कहा। उसका हेलमेट ढीला लटक रहा था। विस्पर्स चेंबर में फैल गए, जैसे पॉइजन गैस। कितने लोग गिर चुके हैं अब तक? इलायस ने जवाब नहीं दिया, उसे नंबर जानना भी नहीं था। बस इतना समझ आ रहा था कि स्पेस उसके आसपास हर सेकंड के साथ खाली होता जा रहा था। उसने हीलर्स की तरफ देखा, एक ग्रुप जो एक पिलर के पास चिपक कर बैठा था। उनके हाथ अब हल्की सी रोशनी छोड़ रहे थे, हीलिंग स्पेल्स कमज़ोर पड़ रहे थे। उनका मैना भी खत्म होने के करीब था। इस रेट पर हीलर्स के पास मैना नहीं बचेगा, किसी ने धीरे से कहा। और एक और सवाल हवा में लटक गया, हम जिंदा बचेंगे या यहाँ मर जाएं? हम तो मरने वाले हैं ना? एक आदमी ने बोला। उसकी आवाज़ में वो खौफ था जो सिर्फ तब होता है जब मौत सामने दिखती है। इलायस ने अपनी आंखें उठाईं, उसने देखा केओस के उस पार, गिरते हुए बॉडीज और थकी हुई जादू के बीच एक फिगर। चेंबर के बीच में एक बॉस मॉन्स्टर बिल्कुल चुपचाप, हिलता तक नहीं था। उसके मिनियंस ही उनके लिए लड़ रहे थे, जैसे वो उनसे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं समझता था। इलायस के अंदर एक फेरल, डेस्परेट रिफ्यूज़ल उभरा, एक आखिरी स्पार्क उम्मीद का नहीं बल्कि जिद का। उसकी गोल्डन आंखें वायलेट लाइट में चमक रही थीं और उसका इरादा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। इट्स फाइन। इलाइस की आवाज़ एक ब्रोकन विस्पर थी, जैसे तूफान के बीच किसी ने एक छोटी सी एंकर फेंक दी हो। उसने अपने आंखें वापस बैटलफील्ड पे टिकाई, इग्नोरिंग द फॉलन वॉरियर्स और गिरते हुए मोराल के बीच फैलती पैनिक की फिजा। एम्पायर की उम्मीद हमारे साथ है, एक वॉरियर चीखा, अपने कॉमरेड्स के दिलों में बची कुची हिम्मत को जगाते हुए। हर लड़ने वाले की नज़र उस तरफ गई जहां से एक चमकता हुआ स्टील और कोबाल्ट आर्मर डार्कनेस को चीर रहा था। हीरो बर्न हमारे साथ है। बर्न, एम्पायर का लॉर्डेड हीरो, एक जीती जागती कहानी की तरह बैटलफील्ड के बीच खड़ा था। उसकी शाइनिंग प्लेट आर्मर से निकलती रोशनी उन सबके लिए एक लाइफलाइन थी। वो अभी तक उन्हें छोड़कर नहीं गया था। तुम लोग अभी भी ठीक लग रहे हो? अगर मैं यहाँ से तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। बर्न की आवाज़ गूंजी, थोड़ी थकी हुई लेकिन कॉन्फिडेंट। वो डिफीटेड नहीं लग रहा था, बस थोड़ा इरिटेटेड, जैसे लड़ाई ज़्यादा लंबी हो गई हो। उसके टोन में था, बस थोड़ा और ट्राई कर लो। सराउंडिंग ट्रूप्स ने एक रैगेड चीयर छोड़ी। यस हीरो, यस सर। वो छोटी सी उम्मीद उनके थके हुए जिस्मों को फिर से चलने पे मजबूर कर गई। ब्लेड्स वापस चमकने लगी। लेकिन हीरो भी इंसान था। बर्न ने ध्यान दिया कि हर एक सोल्जर का पेस धीरे धीरे स्लो पड़ रहा है। मेरे लोग हिलने लगे हैं, उसने सोचा, जॉ टाइट करते हुए। ये बस एक फाइट नहीं थी, ये एक स्लॉटर बन रही थी। जब हम यहाँ आए थे
हम 74 थे, बर्न ने धीरे से बोला, अपनी स्वॉर्ड की हिल्ट को इतना जोर से पकड़ते हुए कि क्रैक की आवाज आई, कड़क। और अब उसकी नजर बैटलफील्ड पे घूम गई। और अब सिर्फ 43 बचे हैं। एक साइलेंस छा गया। हमने 31 लोग नहीं खोए, बर्न ने अपने आप से कहा। उसकी आवाज गिल्ट से भरी हुई थी। बस 43 लोग बचे हैं। उसके वर्ड्स उसके दिल में जहर बनकर उतर गए। हम बस अपने 31 साथियों को बचा नहीं पाए। डंजन की ब्रुटैलिटी उसके दिल पर हाथ रखे बैठी थी। ये कोई नॉर्मल रेड नहीं थी, ये जगह, ये लैबिरिंथ ऑफ शैडोज एंड ब्लड उन 7 मेलेवलेंट डंजन्स में से एक थी, और हर स्टेप की एक प्राइस थी। हाँ, बर्न ने खुद से कहा, अपनी इमोशंस को दबाकर। सब लोग इसके लिए रेडी थे। उन्हें पता था डेथ एक पॉसिबिलिटी थी, रिवॉर्ड के पीछे दौड़ने की प्राइस। द कोर एंड द मास्टर। डंजन के सबसे गहरे अंधेरों के बीच एक रोशनी चमक रही थी, द कोर ऑफ द एंशंट। यही उनका गोल था, वो डेस्टिनेशन जिसमें 31 लोगों ने अपनी जान दी थी। अचानक एक सोल्जर चीखा, साहबान, लुक ओवर देयर। बर्न ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और फाइनल वेव ऑफ स्पेक्ट्रल क्रीचर्स को चीर दिया। उसके सामने एक नया चेंबर था, अ डैज़लिंग ब्राइट हॉल जहां से एक डिवाइन लाइट निकल रही थी। फाइनली हम आ गए, बर्न ने कहा। उसकी आंखें ऑ और एग्जॉशन से चमक रही थी। दिस इज इट, डंजन का एंड, द कोर ऑफ द एंशंट। यही था वो जगह, उनके सारे सैक्रिफाइस का एंड पॉइंट। उनके सामने गोल्ड के पहाड़, जूल्स और आर्टिफैक्ट्स के माउंटेन स्टैक थे। उन्होंने सुना था कि अगर किस्मत अच्छी हो तो यहाँ तकरीबन द 36 वर्चुअस मास्टरपीसेस भी मिल सकते हैं। लेकिन बर्न की नज़र ट्रेजर पे नहीं थी। उसकी गेज सीधा सेंटर प्लेटफॉर्म पे टिक गई। लेकिन उसने धीरे से कहा, यही वो जगह है जहां डंजन का मास्टर सोया हुआ है। जैसे ही उसने कहा, पूरा चेंबर हिल गया। स्टोन के टुकड़े छत से गिरने लगे। एवरीवन फॉर्मेशन, बर्न चीखा। स्वॉर्ड्समैन एंड शील्ड यूजर्स फ्रंट पे जाओ। म्यूजिशियंस लाइट कॉन्जर करो, हमें विजन चाहिए। मैना के फ्लैशेस से डार्कनेस पे रोशनी छाई, लेकिन हवा अभी भी हैवी थी, जैसे कुछ जाग गया हो। फिर दम से सब कुछ रुक गया। साइलेंस। एक सोल्जर ने टॉर्च नीचे की। I'll shine more light, बर्न ने कहा, एक ग्लोइंग ऑब भेजते हुए सेंटर की तरफ। सब लोग अलर्ट रहना। लाइट ने फॉग को चीर दिया और तब उन्होंने देखा, एक जाइगैंटिक शैडोई फिगर प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा था। उसके चारों तरफ डार्क टेंड्रिल्स हिल रहे थे, जैसे वो कोई जिंदा नाइटमेयर हो। और फिर एक वाइड टेरिफाइंग स्माइल, रेजर शार्प टीथ का क्रेसेंट खुल गया और लाइट उसके अंदर समा गई। वेटरन्स चीख पड़े, रन अवे! पैनिक में उन्हें फ्लड की तरह ले लिया। फॉर्मेशन टूट गई और एम्पायर के सोल्जर्स भागने लगे। दिस इज इम्पॉसिबल! उनकी कलेक्टिव चीख गूंज उठी। अ मैटर ऑफ माइंडसेट। जब सब भाग गए, साइलेंस ने चेंबर को अपने कब्जे में ले लिया। फिर डार्कनेस से एक और फिगर निकला, एक स्केलेटन जिसका स्कल आर्मर से ढका हुआ था। पैट्रिक। वो खड़ा था अपने मास्टर के पास, वही टेरिफाइंग बॉस जो अब पूरी तरह जाग गया था। लेकिन इसका एटीट्यूड कुछ और ही था। सो सिचुएशन ये है, पैट्रिक ने कहा। उसकी आवाज़ ड्राई और क्रैकलिंग थी। आपके सोते हुए ह्यूमंस अंदर आ गए और आपने उनसे लड़ते हुए काफ़ी कुछ कर लिया। बॉस ने धीरे से सिर हिलाया। उसका नाम था स्वॉलो। उसकी गोल्डन आइज हाफ ओपन थी। मैं सही समझ रहा हूँ? पैट्रिक ने पूछा। यप, स्वॉलो ने एक चेयरफुल टोन में बोला। मैंने दोनों से फाइट की, ह्यूमन से भी और अपनी नींद से भी। पैट्रिक ने अपने बोनी फिस्ट्स कस लिए। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? स्वॉलो ने एक बड़ा सा यौन लिया। पैट्रिक, ज्यादा गुस्सा मत करो। काम डाउन, पैट्रिक एक्सप्लोड हो गया। आप बॉस मॉन्स्टर हैं और आप तब तक सोते रहे जब तक ह्यूमंस आपके सामने नहीं आ गए। उसने अपना बोनी फिंगर हिलाकर ह्यूमंस की डायरेक्शन में पॉइंट किया। और आप उनके सामने यौन कर रही हैं? लॉजिक कहाँ गया आपका? ये माइंडसेट का सवाल है। उसने घूमकर एक छोटी सी डॉल लाइक लड़की की तरफ देखा, रेने, जिसके व्हाइट बाल और ग्रीन आंखें थी। रेने, तुम बताओ। रेने ने शोल्डर्स उचाई। डोंट नो। फिर उसने एक ड्रीमी स्माइल दी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक यौन से ह्यूमंस को हरा दिया। वाह लॉर्ड स्वालो, आप फिर से कमाल कर गए। उसके आसपास पिंक हार्ट्स चमकने लगे। पैट्रिक ने अपना स्कल झुका लिया। ठीक है, छोड़ो, मैं गिव अप करता हूँ। उसने अपने बोनी हाथ हवा में उठा दिए। ये डंजन तो गया। स्वॉलो ने बस हल्का सा मुस्कुराया। इतना टेंशन मत ले पैट्रिक, उसने कहा एक वाइज टोन में। कहती है ज्यादा स्ट्रेस से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और बस वो वहीं बैठ गया जहां से ह्यूमंस भाग रहे थे।
द अनबीटेबल डंजन्स लेजी बॉस मॉन्स्टर ने यॉर्निंग करते हुए बैटलफील्ड देखा, जहां एम्पायर के फाइनेस्ट सोल्जर्स एक बोर्ड मॉन्स्टर से भाग रहे थे। यही था वो डंजन जिसे ह्यूमंस इम्पॉसिबल टू रेड कहते थे, और इसका मास्टर वो बस थोड़ा सोया हुआ था।